लाहौर की एक शांत शाम थी। चांदनी सड़कों पर फैली हुई थी और हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। अली यूनिवर्सिटी के बाद एक पुराने कैफे में बैठा किताब पढ़ रहा था। वह किताबों में इतना खो गया था कि बाहर की दुनिया उसके लिए रुक सी गई थी। इसी समय एक नरम और शांत आवाज ने उसकी ध्यान खींचा। क्या यह सीट खाली है? अली ने सिर उठाया। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। एक लड़की, सादी लेकिन आकर्षक, नीले कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे दिल पर असर कर रही थी। हाँ, बिल्कुल, अली ने जवाब दिया और अपनी किताब से नजरें हटा दीं। लड़की मुस्कुराकर बैठ गई। उसका नाम सारा था। प्रारंभिक कुछ मिनट केवल अभिवादन और हल्की बातें में बीते, लेकिन जल्द ही किताबों और कविता के विषयों पर बातचीत शुरू हो गई। बातों में एक अजीब सी सामंजस्य थी, जिससे दोनों के दिल एक दूसरे की ओर झुकने लगे। कुछ ही दिनों में अली और सारा की मुलाकातें रोजमर्रा का हिस्सा बन गईं। वे हर शाम उसी कैफे में आते, वही मेज, वही चाय और किताबों की खुशबू में घंटों बैठकर बातें करते। अली ने महसूस किया कि सारा सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि ऐसी दोस्त है जो उसके दिल की बातों को समझ सकती है। सारा भी खुश थी। अली की बातों में एक गंभीरता थी जो उसे सुकून देती थी। एक दिन अली ने हंसते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की सबसे खूबसूरत चीज है। सारा ने शर्माते हुए नजरें झुकाईं, लेकिन दिल की गहराई में खुशी की लहर दौड़ गई। ये छोटे छोटे पल दोनों के दिलों में प्यार की पहली लकीर खींच रहे थे। दिन बीतते गए और दोनों के बीच भावनाएं और गहरी होती गईं। कुछ हफ्तों बाद अली ने सारा को एक छोटा सा सरप्राइज देने का निर्णय लिया। वह कैफे के बाहर छुपकर इंतजार करने लगा। जैसे ही सारा आई, अली ने एक छोटा सा गुलाब और हाथ में एक कागज रखा। कागज पर लिखा था, तुम मेरे दिल की सबसे कीमती चीज हो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? सारा की आंखों में खुशी और आश्चर्य के साथ आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर हिलाया और अली के दिल ने पहली बार पूर्ण सुकून महसूस किया। ये प्यार का पहला इकरार था, शांत लेकिन गहरा, जो दिल के हर कोने में बस गया। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीने बाद अली को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो शहर से कई मील दूर थी। सारा जानती थी कि यह अवसर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि दूरी भी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। शहर बदल गया, फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स प्यार की धड़कन बन गई। लेकिन हर दिन दूरी का एहसास बढ़ता गया। सारा के माता पिता उसकी शादी के बारे में बातें करने लगे और अली को भी नया माहौल अपनाना पड़ा। ये छोटे छोटे निर्णय और मुश्किलें उनके लिए पहला बड़ा इम्तिहान साबित हुई। दिन ब दिन दूरी बढ़ती गई। अली व्यस्त रहने लगा, सारा की कॉल्स कभी कभार आती रहीं। लेकिन प्यार की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि दिल हर समय एक दूसरे के लिए धड़कता रहा। सारा अक्सर उस कैफे को याद करती, वही मेज, वही किताबें और अली की हंसी। वो हर शाम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, जैसे कहीं अली आ जाएगा। और अली भी हर रात अपनी छत से चांद को देखता, यह यकीन दिलाने के लिए कि कहीं वह भी सारा को देख रहा है। एक दिन अली को नौकरी के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए शहर छोड़ना पड़ा। सारा ने समझा, लेकिन दिल टूट रहा था। दोनों ने वादा किया कि यह दूरी सिर्फ अस्थायी है। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए। फोन कॉल्स कम हो गई, वीडियो कॉल संक्षिप्त हो गई और एक दिन सन्नाटा छा गया। प्यार के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था। सारा ने धैर्य रखा, अली ने दिल में उसे याद रखा। एक दिन सारा बीमार हो गई। कमरा शांत था, हवा में उदासी की खुशबू थी। मेज पर एक कागज रखा गया था। उसने पत्र लिखा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि सपने रोक दिए जाए तो प्यार मर जाता है। मैंने इंतजार किया, लेकिन शिकायत नहीं की। आज यह पत्र लिखते हुए कोई अफसोस नहीं, बस एक इच्छा है, काश तुम एक बार लौट आते।
सिर्फ यह कहने के लिए कि तुमने भी मुझे नहीं भुलाया था। पत्र बंद हुआ और सारा हमेशा के लिए शांत हो गई। 10 साल बाद अली वापस आया। मोहल्ला वही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। डाकिये ने पत्र दिया और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी ने धीरे कहा, भाई साहब, सारा का आज अंतिम संस्कार है। अली जमीन पर बैठ गया। वह लौट आया था, लेकिन बहुत देर से। अंतिम संस्कार के बाद वह सारा के कमरे में गया, जहां वह अक्सर बैठती थी। मेज पर एक आखिरी कागज रखा था। प्यार इंतजार मांगता है, लेकिन जिंदगी समय नहीं देती। अली ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि कुछ कहानियां मिलने पर पूरी नहीं होती, बल्कि देर से लौटने पर हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं।